आपके क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि अमित बालन चंद्र पार्टनर थे, 1/2 1/3 1/6 की रेशो में थे। और चंद्र रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद पेरेंट पेटेंट है, मशीनरी है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, लायबिलिटी है। और जो कैपिटल, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, कहते हैं अमित और बालन कहते हैं कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और उसके लिए जो पैसा लाना ले जाना होता है उसकी जगह क्या करेंगे, करंट अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट है कि हमें क्या करना है चंद्र का। अगर कुछ नहीं बोला तो चंद्र के अकाउंट को क्या करते हैं, लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, लोन में। फिर ट्रांसफर इनटू द लोन। अब आपसे बोला है क्या, जनरल एंट्री बनाइए, रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए। 2015 में क्वेश्चन आया था। मैं आपको जनरल एंट्री भी, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी सब बना के दिखाता हूँ। ये सिर्फ ऐसे ही कर लें। देखिए, जनरल एंट्री बोली और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। पार्टनर्स कैपिटल तो वर्किंग नोट में बनाना ही पड़ेगा आपको, उसकी तो कोई चॉइस ही नहीं। यहाँ आप इधर बैठिए, वो तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो एक काम और कर लेते हैं, जनरल एंट्री के साथ साथ क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सभी बना लेते हैं। फिर जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। वैसा करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। चलिए, मेरे साथ साथ पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं पहले। क्या एडजस्टमेंट हमारे पास है यहाँ पर। एक, पेटेंट्स टू बी डेप्रिशिएटेड, पेटेंट पे लिख दिया नंबर ए। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, मशीनरी पे नंबर ए, मशीनरी पे नंबर बी। गुडविल वैल्यूड, गुडविल पे क्या लगेंगे, स्टार। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय चंदर, इन्वेस्टमेंट पे लगा देंगे सी, सॉरी डी, इन्वेस्टमेंट पे डी लगेगा। और लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के नाम की लायबिलिटी है ई। और ये आप ये स्टार लगा देंगे इस पे। ठीक है, पुरानी गुडविल यहाँ है नहीं, पुरानी गुडविल यहाँ पर नहीं है। ये सारे, और ये जो दिख रहा है ना आपको कितना, 1/2 टू 1/3 टू 1/6। इसको 6 एलसीएम लेके करेंगे तो क्या रेशो बन जाएगी, 3:2:1। 3:2:1 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना पार्ट हमारे पास यहाँ पर पूरा हो चला है। ये अपने पास बना के रख लीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये रहा। और अब मेरे साथ साथ क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, दिस इज द क्वेश्चन विद यू। ये एग्जाम्पल टू हम लोग लेके चल रहे हैं पूरा। मेरे साथ साथ आप जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लीजिए, काफी सारी जनरल एंट्रीज यहाँ पर बनेंगी। जनरल एंट्री को कर लेंगे, फिर आगे बढ़ लेते हैं, चलो। फॉर्मेट बनाते हैं पहले फटाफट से चल के। सारे फॉर्मेट आपके सामने रेडी हैं। जनरल के लिए मैं फॉर्मेट ही बनाऊंगा, आप फॉर्मेट में काम करेंगे। रिवैल्यूएशन आपके सामने है, पार्टनर्स कैपिटल सामने है, बैलेंस शीट सामने, आपके सामने तीन ही अकाउंट बनाने होते हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत क्वेश्चन की करते हैं वो किससे करते हैं, जरा देखिए कि गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें बन सकती हैं। आओ, इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल है नहीं। पहला काम है आपको रेशो निकालना। कौन से रेशो निकालना, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना। ठीक है जी। आओ जरा देखें, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अमित इस टू बालन इस टू चंदर। ये हमारे पास है। अभी निकाल के देखा था, 3:2:1 की रेशो आई थी। चंदर चला गया, तो न्यू रेशो क्या हो गई आपके पास, न्यू रेशो। जब तक क्वेश्चन बोले ना, अगर क्वेश्चन में बोले ना कि न्यू रेशो दे रखी है, न्यू रेशो तो दे नहीं रखी है यहाँ पर। तो अगर न्यू रेशो नहीं दे रखी है तो रेशो कितनी हो जाएगी, अमित इस टू बालन की न्यू रेशो जो है, वही रेशो जो 3:2 है, दैट विल बी, यही न्यू रेशो और यही गेनिंग रेशो है। यही रेशो है, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम है। न्यू रेशो इज गेनिंग रेशो। हाँ, 3:2, 3:2। चलिए, वैल्यूड गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल 22,000। ठीक, वैल्यूड गुडविल है 27,000। शेयर ऑफ चंदर, शेयर ऑफ चंदर कितना बनेगा, 27,000 इंटू 1 बाय कितना है, ये 3 तो 5, 1/6। इधर सुनो, 1/7, 1/6, तो क्या बनेगी वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू। हाँ, 3,000 कैसे हो जाएगी, 6×3 18 थोड़ी है ये। 4,500, ये उसे कौन देगा 4,500, ये अमित
और कौन देंगे? बालन बालन देंगे। अमित, अरे ये अमित और बालन देंगे ना। 3:2 की रेशो में गेनिंग रेशो भी यही है। 5, 9, 2700 और 1800, ऐसे बनेगा ये। ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड काम हो। हमने बोले थे 8 स्टेप में हम काम करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए नीचे से ऊपर तक, फॉर्मेट बना लीजिए, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए, रेशियो की कैलकुलेशन कर लीजिए, और गुडविल का कैलकुलेशन कर लीजिए। पहली एंट्री जो आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री वो बनेगी अमित का, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमित का कैपिटल अकाउंट डेबिट बनेगा 2700 से। बालन का कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800 से। टू चंदर्स का कैपिटल अकाउंट 4500 से। और क्या बोलेंगे? अमित एंड बालन कंपनसेटेड टू चंदर। पहली एंट्री हो चली है, फर्स्ट एंट्री इज डन। अरे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है, कर लिया। इसे कहाँ डालना है? कैपिटल में डालना है। तो कैपिटल में डालने के लिए हम एक और चीज देखते हैं पहले। अमित बालन चंद्र का कैपिटल अकाउंट भी आपको चाहिए, तो रिवैल्यूएशन में जाना नहीं है, कैपिटल में चले जाना है। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना कितना है? 40, 36, 500, 40,000, 36, 500। और तीसरे व्यक्ति का कितना है? 20,000। विल राइट 20,000 यहाँ, ये चला गया। अब हम देखें जरा कि जनरल एंट्री में कौन डेबिट था? अमित और बालन और चंद्र क्रेडिट था। तो यहाँ चलते हैं इधर, यहाँ लिखते हैं चंदर्स कैपिटल। अमित और बालन देंगे 2700, 1800, इसलिए में कुछ नहीं जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा? अमित का कैपिटल, बालन्स कैपिटल, और अमित और बालन में चंदर के अकाउंट पे 2700 और 1800 ऐसे जाएगा। कुछ लोग पता क्या करते हैं? बाय गुडविल करके कर देते हैं। तो क्यों कर रहे हो गुडविल? बाय बाय गुडविल क्यों कर रहे हो? वो तो एडमिशन में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, यहाँ थोड़ी होता है। यहाँ तो एंट्री के हिसाब से चलना है। जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कर लिया, ऐसे करके क्वेश्चन करा। ठीक है जी। तो व्हाट वी हैव डन, हमने ये वाला पार्ट खत्म कर दिया। गुडविल गुडविल वाला ये पार्ट, ये गुडविल विल भी, ये पार्ट खत्म कर दिया हम लोगों ने इसका। ठीक है जी। अब चलिए यहाँ से, और कैपिटल भी हमने डाल दिया, कैपिटल भी हमने डाल दिया। सन्ड्री क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर इज रॉ, तो इसको टिक करके कहाँ डाल देंगे? बैलेंस शीट में डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का? वैल्यू है सन्ड्री क्रेडिटर की 12,600 रुपए की, 12,600 का एज इट इज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलो, इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे ई है, ई लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 2024। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वैसी हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कितने की हो गई? 2,400 की हो गई है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की तरह ट्रीट नहीं करना, ये प्योर लायबिलिटी नेचर का है। तो लायबिलिटी तुम्हारी पास पड़ी थी, इतनी की थी और हो गई, तो योर लायबिलिटी इज इंक्रीज। तो क्या करना है अब आपने यहाँ पर? विल गो टू द जनरल एंट्री। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, टू कौन था ये? लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। और लायबिलिटी का अमाउंट कितना बोले हैं ये लोग? 2,400 का। मतलब ये भी हमने कर लिया 2,400 का। 2,400, 2,400। क्या लिखेंगे? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज क्रिएटेड, कर दी क्रिएट, हो गया। लायबिलिटी क्रिएट कर दी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की, ऐसे। अब लायबिलिटी क्रिएट कर चुके हैं। चलिए ये भी पार्ट हो गया। दो जगह इफेक्ट जाना था ना इसका, कहाँ कहाँ जाएगा?
हाँ, तो अब देखिए इफेक्ट हमने कहाँ कहाँ डाला। हमने जनरल एंट्री में इफेक्ट डाल दिया। रिवैल्यूएशन में जाएगा इफेक्ट क्या? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितने की लायबिलिटी थी ये? 2400 की। अच्छा सॉरी, वर्कमैन नहीं था। वर्कमैन की जगह लिख दिया एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड। कंपनसेशन में ये प्रोविडेंट फंड है शायद, है ना? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड। एंड द वैल्यू इज एम्प्लॉय 2400 की। 2400 ऐसे करके कर दिया। अभी तक दो एक ही एंट्री चली गई है इसके अंदर। बैलेंस शीट के अंदर गए थे? बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखा। वहां लिख देंगे क्या? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का है? 3000 का। प्लस लायबिलिटी 2400 की। अलग अलग भी लिख सकते हैं। 5400 ऐसे करके देख लिया। हो गया ऐसे। इस तरह से हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और लायबिलिटी चला गया, मतलब दो जगह इफेक्ट जा चुका है इसका। नोट कर लिया? कर लिया ना इफेक्ट नोट? ठीक है, चलो। अब देखें, ये जनरल रिजर्व इसको बांट देते हैं 9000। जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री देखिए। एंट्री नंबर 3। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमित का कैपिटल टू बालन का कैपिटल। बालन का कैपिटल। और टू क्या है? चंदर का कैपिटल। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर होता है एडमिशन तो ओल्ड पार्टनर को रिजर्व मिलता है। रिटायरमेंट डेथ में पुरानों को मिलता है। पुराने मतलब सबको मिलेगा। एडमिशन में सिर्फ ओल्ड को मिलता है, नए वाले को नहीं मिलता। मैंने एक बच्चे को देखा था, डाउट पूछ रहा था मुझसे एडमिशन के केस में। रिजर्व रिजर्व भी नए पार्टनर को भी दे दिया रिजर्व। ऐसा नहीं करना। तो ये अब आपके पास ये वैल्यू 9000 वैल्यू थी। 9000 की वैल्यू को बांट दें 3:2:1 की रेशो में। 4500, 3000 और 1500 क्या बन जाएगा? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चला। बांट दिया जनरल रिजर्व, खत्म हो गया। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चला, नंबर 3 एंट्री। ठीक है जी। आ जाइए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री कर लेते हैं जरा। यहाँ जनरल रिजर्व 4500, 3000 और 1500, ये आपने जनरल रिजर्व बांट दिया। अब आप देख रहे हैं पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। बैंक 4100 का बैंक है। बीच में कोई पेमेंट वेमेंट हो रही है? नहीं हो रही है, तो बैंक एज इट इज जाएगा, क्योंकि जो पैसा लाना ले जाना है वो तो क्या करेंगे आप? करंट से करेंगे। और पार्टनर की पेमेंट जो है वो लोन में चली जाएगी। जब तक कुछ ना बोले पार्टनर की पेमेंट कहाँ जाती है? लोन अकाउंट में चली जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब क्या करना है जरा देखिए। बैलेंस शीट में चले जाएंगे, बैंक। व्हाट वाज द बैंक? 4100 लिख के छोड़ देंगे इसको ऐसे एज इट इज। ठीक है, चलिए। ये भी हो चला। डेटर प्रोविजन है कुछ? कुछ नहीं है। प्रोविजन का कुछ करने के लिए बोला है? नहीं बोला, एज इट इज लिख देंगे। डेटर माइनस प्रोविजन। बैलेंस शीट में डेटर कितने के हैं? 30,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के? 1000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 29,000। और कहाँ चले जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। एंट्री नहीं बननी है, खत्म हो गया ये तो। स्टॉक। स्टॉक पे कुछ था? नहीं था, स्टॉक भी एज इट इज डाल देंगे। स्टॉक एज इट इज। कितना वैल्यू स्टॉक की?
25,000 का स्टॉक। और चलिए आगे। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी है? 10,000। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय चंदर इज 15,800। ये देखिए, इसको ये इसका इसको करने के दो क्वेश्चन, दो तरीके होते हैं इसको करने के। कैसे मैं दिखाता हूँ आपको, आप दोनों में से कोई एक तरीका कर लेंगे, लेकिन हम एक ही तरीके को फॉलो करें। तरीके मैं दोनों सिखा रहा हूँ आपको। जब ऐसा होता है तो अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन्वेस्टमेंट कितने का था? इन्वेस्टमेंट कितने का था? 10,000 का। कितना हो गया? बढ़ के लिए, बढ़ा के लिया बंदे ने। तो कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए एक एंट्री में। हाँ, एंट्री नंबर हमारी है ये 4। पहला पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड देख लीजिए। आपको एक मेथड करना है। पहला मेथड कर लेंगे आप। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन कितने का? 5,800। बढ़ गया 5,800। इन्वेस्टमेंट्स आर रिवैल्यूड। ये रिवैल्यू कर दिए। मतलब इसका ए पार्ट। बी पार्ट क्या बनाएंगे अब? कौन सा पार्टनर लेके जा रहा है इसे? लेके जा रहा है कौन? चंदर लेके जा रहा है, चंदर। अगली एंट्री बनाएंगे। चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने का लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट है वो? 15,800। 15,800। आप देख रहे हैं, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था आपका। पार्टनर उसे कितने में लेके जा रहा है? ये दोनों एंट्रियां बनती हैं आपकी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय चंदर, ऐसे करके। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसकी कंबाइन एंट्री करूं तो क्या बनेगी? क्या बनेगी? चंदर डेबिट 15,800 रिवैल्यूएशन। और क्या? और दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। एक एंट्री बनाएंगे। चंदर का कैपिटल। चंदर का क्या? कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,800 से टू इन्वेस्टमेंट्स। कितने की? 10,000 की। टू रिवैल्यूएशन बन गई ना कंबाइन एंट्री। 5,800 की। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय चंदर, ऐसे। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय चंदर। अब ध्यान से देखना। अगर आप ये एंट्री बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में कुछ और इफेक्ट आएगा, ये बनाएंगे तो कुछ और इफेक्ट आएगा, ठीक है। अगर आप ये एंट्री बनाएंगे तो चंदर के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन लिखा जाएगा। और अगर आप ये एंट्री बनाएंगे तो चंदर के अकाउंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन में भी इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा। तो मैं ना आपको इसके हिसाब से करके दिखा रहा हूँ, इसके हिसाब से। इसके हिसाब से करके दिखा रहा हूँ, एंट्री दोनों बन सकती है। ये करना चाहोगे तो आपको फिर दो दो पार्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर थोड़ा इम्पैक्ट अलग पड़ जाता है। इसके हिसाब से करके देखते हैं। कैसे देखिएगा, देखिए अब आप रिवैल्यूएशन में जाएंगे, पहले क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में? इन्वेस्टमेंट्स 5,800। लेकिन अगर मैं इस एंट्री के हिसाब से करता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चंदर लिखा हुआ आता, तो यहाँ क्या होता? फिर मैं चंद्र का कैपिटल बोल के ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिखता। समझ रहे? अगर मैं इस वाली जनरल एंट्री के हिसाब से चलता तो देखो, चंद्र का रिवैल्यूएशन इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड किसके नाम से? चंद्र के नाम से। अब मैं क्या करता यहाँ, यहाँ जाता चंद्र का कैपिटल लिख के ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट करता। इसीलिए मैं फर्स्ट एंट्री से करा रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है। और उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल में चले गए और यहाँ लिखा क्या? इन्वेस्टमेंट्स चंदर के अकाउंट में कितना लिख दिया? 15,800। तो काम आसान हो गया। लेकिन अगर मैं ये एंट्री करता, ये वाली, यहाँ चंद्र के कैपिटल अकाउंट में पता है क्या लिखता? लिखता इन्वेस्टमेंट 10,000 का, रिवेल्युएशन 5,800 का, तब ऐसे लिखता मैं। अगर मैं सेकंड वाली एंट्री करता ना तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखता 10 का और रिवेल्युएशन लिखता 5,800 का। तो हमने दो एंट्री में स्प्लिट करके एक ही जगह पे हिसाब बना दिया, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया। क्योंकि ज्यादा रीजनेबल लग रहा है देखने में। इन्वेस्टमेंट 15,800 का चला गया, रिवेल्युएशन में 5,800 बढ़ गया।
तो ये इसका पार्ट था। ये इन्वेस्टमेंट का पेटेंट के बारे में लिखा है क्या? पेटेंट डेप्रिशिएटेड बाय 20%। 5,000 का 20%, 1,000 होता है पेटेंट्स। चलिए इसकी एंट्री बना लेते हैं, पेटेंट को डेप्रिशिएट करने की एंट्री। नंबर 5, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, 1,000 का और 1,000 का। क्या लिखा? पेटेंट्स वैसे डेप्रिशिएट होता है, लेकिन उसने पेटेंट अमोर्टाइज होता है, लेकिन डेप्रिशिएट लिखा, डेप्रिशिएट ही लिख दो। पेटेंट्स आर डेप्रिशिएटेड, ऐसे कर दिया, पेटेंट को डेप्रिशिएट करने की एंट्री कर दी। ठीक है जी। और इसको कहाँ दिखाएंगे डेप्रिशिएट करने के बाद? बैलेंस शीट, यहाँ इधर पेटेंट्स। पेटेंट्स को 1,000 से डेप्रिशिएट कर दिया, 1,000। फिर कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। पेटेंट्स कितने के थे? 5,000 के थे, माइनस 1,000 करके पेटेंट को 4,000 रुपए का आउटसाइड दिखा देंगे। पूरा ट्रीटमेंट होगा, जनरल एंट्री आउट। कैसे? हम्म, देखेंगे करके, देखेंगे। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज एस्टिमेटेड। अच्छा, तुमने बोला फंड है और मैंने क्या कर दिया? लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज एस्टिमेटेड 2,400। देखेंगे करके, अभी अभी देखते हैं। ठीक है, विल जस्ट फाइंड आउट। बनता है दूसरा आंसर भी उसका, बट विल गो विद दिस। मैं देखता हूँ करके क्या होता है। हमने पहले सॉल्व किया था नए वाला क्वेश्चन, तब क्या किया था? कर रखा सॉल्व पहले? अभी आगे बढ़ाओ, मैं देखता हूँ। अभी करते हैं इसको, ठीक है। अगर कोई चेंज होगा तो विल चेंज इट, दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी। 4,000 कर दिया हमने इसे यहाँ से। पेटेंट हो गया। मशीनरी 48,000। मशीनरी में क्या बोला है? डेप्रिशिएट बाय 10%। मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू है 48,000। 48,000 माइनस डेप्रिशिएशन 4,800, कितना आ गया? 43,200। इसकी क्या बनेगी? एक जनरल एंट्री बनेगी। तो नंबर 6, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 4,800, 4,800। मशीनरी डेप्रिशिएटेड, मशीनरी डेप्रिशिएटेड। इतना कर लीजिए पहले, ठीक है, ये सारा। हम एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हो चुका है। रुक तो जाना एक मिनट के लिए। भी ये हो गया सारा, ये हो गया। रिवैल्यूएशन के अंदर डाली नहीं डाली मशीन पे? मशीनरी अकाउंट 4,800 की। और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कैपिटल में तो कुछ नहीं जाना था, बैलेंस शीट में इसका पार्ट हो चुका है। ये सब हमने कर लिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़, मॉडिफिकेशन हम लोग सोल्यूशन के अंदर लेके चलेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनता है, उसका पर्पस होता है कि जब एम्प्लॉय सर्विस में है तो उससे, उसकी सैलरी से कुछ पैसा निकाले प्रोविडेंट फंड का, और कुछ पैसा एम्प्लॉयर मिलाए, उसके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वाले अकाउंट में डालते चले जाएं। ठीक है। हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि हमने, हमारे पास उस एम्प्लॉय का कितना कितना पैसा हमारे लिए लायबिलिटी है वो। देखिए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और हमने अपना पैसा भी मिलाया, वो ये रिफ्लेक्ट करता है। और ये किसके लिए? जब एम्प्लॉय जाएगा उसके लिए। जब एम्प्लॉय जाएगा तो एक क्लेम अराइज होगा, होगा क्लेम अराइज। तो ये कह रहे हैं कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज एस्टिमेटेड 2,400 रुपए की। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बना 3,000 का, और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितने की क्रिएट हो गई? 2,400 रुपए का। हमने यानी कि फंड कितना बना रखा था? ज्यादा का बना रखा। मतलब हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए, वो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे करना, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जीरो नहीं होता कभी भी, पर क्वेश्चन बना रखा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमने 3,000 का लिखा, उससे अगेंस्ट लायबिलिटी कितने की होगी? 2,400 रुपए की।
तो प्रोविडेंट फंड अब जो आपके पास है वो बचेगा नहीं, इट विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट नाउ। 3,000 का 2,400 बचा, 600 रुपये का फायदा होगा, तो कैसे दिखाना था इसको? इस तरह से। तो जो हमने यहाँ लिखा था ये वाला पार्ट, इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे। कहाँ गया वो? जर्नल एंट्री में कहाँ गया वो? जर्नल एंट्री बनाई नहीं इसकी? कहाँ बनाई थी? हाँ, ये वाला, ये पार्ट। इस एंट्री को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और कैसे बदलना पड़ेगा इसको देखिए ध्यान से। यहाँ लिखना पड़ कैंची बेटा। हाँ, फिर वही गलती होगी, देखो इसे तो कह रहे हैं पढ़ लिया करो कंसेप्ट को। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फंड नहीं होते हैं। नहीं, फंड नहीं होते हैं। जरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व की शीट खोल के पढ़िए। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों का, बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन। और ये मैं तब बता बता के थक चुका हूं आप लोगों को कि ऐसा काम मत करिए। ये देखिए, यहाँ देखिए ये नोट्स, क्या लिखा, पढ़ जरा क्या लिखा है। बस ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड, इट इज a pure liability. Machinery represents pure liability. Hence, both the items are not in the nature of accumulated profit reserve. They will not be distributed among the old partners. कौन सा 600? दिखा रहा हूँ ना कौन सा 600। इसके अंदर, इसके अंदर 3,000 रुपए का था आपके पास लाइबिलिटी। पर ये लाइबिलिटी अब कितने की एस्टिमेट हो रही है? अब ये लाइबिलिटी, नहीं नहीं, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट प्रोविडेंट फंड इज एस्टिमेटेड नाउ। आपने अपना प्रोविजन करके चले थे कितने का? 3,000 का। लेकिन आप एस्टिमेशन कितने का हो गया? मतलब समझ लो, प्रोविडेंट फंड नाम की लाइबिलिटी खत्म होकर नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, ऐसा करके। तो 600 रुपए के, 600 का फायदा वाली बात सोचिए इस तरह से। तो कैसे दिखाएंगे जरा देखना जरा। पहले एंट्री देख लीजिए, हम लिखेंगे क्या यहाँ पर? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डेबिट, विल राइट 3,000 से टू लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉइज। लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉइज क्या था ये? प्रोविडेंट फंड। ये कुल मिलाकर देखो, ऐसा करते हैं ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा एक छोटा सा काम करना है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ऐसा कर रहा हूं तो क्या हो गया? 600 600। हाँ, तो लाइबिलिटी कम हो गई ना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज रीअसेस्ड हो गया, रीअसेस्ड, ऐसे करके। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा? आप इस तरफ चले जाएंगे, एज ए रिजल्ट यहाँ रिवैल्यूएशन में ये जो था आपका पार्ट, ये वाला, ये यहाँ से हट जाएगा। दिस विल बी रिमूव्ड। और क्या बनेगा इस तरफ? हाँ, इधर क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितना लिखेंगे? 600 रुपये लिखेंगे। ठीक है। अब आप टोटल कर लीजिए कितना आता है, व्हाट इज योर फाइनल टोटल ईयर। टोटल कर लेते हैं पहले, टोटल टोटल। सो यहाँ देखें, अब आप इसका टोटल करते हैं, कितना आता है? 6,400, 6,400, 006। तो क्या हो गया? प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसकी एंट्री करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किस किस के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये? थोड़ा नीचे हो गया, अमित, बालन और चंदर। 300, 200 और 100 रुपये, ऐसे हो गया ये। 300, 200 और 100 रुपये। और इसकी जनरल एंट्री बननी चाहिए नंबर 7। नहीं, नहीं, गेन ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट। रिवैल्यूएशन डेबिट लिखना है, गेन अपने आप हो गया, क्रेडिट होगा। अमित का कैपिटल अकाउंट, बालन का कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या हो जाएगा? चंदर का कैपिटल अकाउंट। 600, 300, 200 और 100 रुपया। क्या बोलेंगे? गेन ऑन रिवैल्यू, नरेशन में गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। गेन ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड, ऐसा करके एंट्री करी। तो दिस एंट्री इज डन।
अलग से, और ये वाली एंट्री भी आपकी अलग से हो चली है, और दिस एंट्री इज ऑल्सो डन। अब ये रिवैल्यूएशन वाले में चले जाइए, रिवैल्यूएशन तो डाल ही चुके हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में चले जाते हैं यहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिवैल्यूएशन लिख के ब्रैकेट में गेन, गेन या प्रॉफिट, 300, 200 और 100 रुपया करके, ऐसे करके आपका एंट्री हो चला। अब जाके आपका ये वाला पार्ट भी, मतलब सारा पार्ट पूरा हो चुका है आपका। अब सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट रहता है। उससे पहले क्या करना है अब आपको, ये सब करें, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को क्लोज, रुक जाओ रुक जाओ, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं ऐसे। बताइए, यहाँ लिखते हैं बैलेंस सीडी। चंद्र का बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, चंद्र में तो क्या लिख देंगे सीधा, सुनो सुनो, चंदर्स लोन अकाउंट, चंद्र का में तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे पैसा सीधा। कितना कितना आएगा देखिए जरा, ये टोटल बोलो कितना आता है। This total- कितना, 26,100। व्हाट अबाउट दिस, 39,700। व्हाट अबाउट दिस, 44,800, ऐसे करके, ठीक है जी। 44,800, 39,700 और 26,100, ठीक है जी। बैलेंस सीरी में अब इसके अकाउंट में कितना पैसा जाना है ये वाला, 10,000, ये इसके लोन में ट्रांसफर हो गया। मतलब हम चंद्र को पेमेंट करके नहीं दिखा रहे हैं, उसको लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही लोन में ट्रांसफर करने वाली की एंट्री बनी, यहाँ चले जाएंगे क्या, चंदर्स लोन अकाउंट, 10,000 कितना, 800, 10,300, ये चला गया। इसकी ये एंट्री, ये आपने देखा यहाँ से निकाल दिया और इसको यहाँ डाल दिया बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसकी एक एंट्री बना लेते हैं, और एंट्री नंबर 8, चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदर्स लोन अकाउंट, 10,300, 10,003। क्या नरेशन बनेगी, चंदर कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। चंद्र का कैपिटल कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे एंट्री हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। चंद्र का हिसाब किताब क्लियर करने के बाद फिर हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। इस तरफ चले जाते हैं। ये बैलेंस शीट बताइए कितना कितना है। हाँ, 42,100, 36,000, 37,900, ऐसे करके, ठीक है। ये लिखते हैं क्या, बैलेंस बीडी, 42,100, 37,900 डैश डैश, ठीक है। और अब क्लोज कर लेते हैं इसको। और ये जो पुराना तरीका काम करने का बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलना है ये। बैलेंस बीडी लिख लिया, और यहाँ बैलेंस सीडी, ये कौन सा वाला भैया, नया, न्यू। कैसे बनाते हैं जरा देखिए, लिखते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम लिखते हैं क्या, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ अमित। अमित की एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितनी आई थी देखिए, 42,100 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ बालन, बालन, बालन की कैपिटल कितनी आई थी, 37,900। देख रहे हैं, 37,900 टोटल कर लेंगे तो कितना, 0 0 0 10, 80,000।
ये है न्यू कैपिटल, ये न्यू कैपिटल है। और आप लिखेंगे क्या, ये जो 80,000 है ये किसके बीच में बंटना चाहिए, अमित और बालन के बीच में बंटना चाहिए। किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। तीनों तो 5, 16, 48,000 और 32,000, ये आपकी न्यू कैपिटल बन गई। यहाँ हमने जाने वाले पैसे को लोन में ट्रांसफर कर दिया था, तो जो कैपिटल बची वही है इनकी, इसका टोटल कर दिया, इसको न्यू रेशो में, ये न्यू कैपिटल बन गई। ठीक है, ये से इसको नोट कर ले, कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट था आपका। अगर ये लिख लिया, ठीक है। हाँ लिख लिया, अब आगे चलते हैं जरा, यहाँ चले आते हैं। बताओ कितना कितना बैलेंस था, नया बैलेंस कितना था इसका। बालन का तो कोई बैलेंस है ही नहीं, खत्म हो गया तो क्लोज है। अब बताइए कितना है। 48,000 और 32,000, ठीक है। अब जरा कंपेयर करते हैं, 48,000 ये है और 37,900 ये है, ऐसे। ठीक है, क्या करेंगे जरा देखिए। पहले पैसा लाना ले जाना होता था ना, अभी आप देखिए यहाँ पर 48,000, यू विल राइट 48,000 यहाँ। यहाँ क्या लिखोगे पता है, यहाँ लिखोगे क्या, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना, 009, 2 और 5, ऐसे 5,900। ये कहाँ जाना है, कहाँ जाना है पता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी, अबे लायबिलिटी साइड में सीधा, सीधा सीधा जाता है, सीधा नीचे, डायगोनल थोड़ी जाता है। अकाउंट टू बैलेंस शीट सीधा जाता है, अकाउंट टू अकाउंट डायगोनल जाता है। इसकी वैल्यू कितनी है, तभी कहता हूँ कि, तभी कहता हूँ, अरे क्या, अरे पढ़ लिया करो कुछ भाई, इतने शर्म की बात है। परसों एग्जाम में तुम्हारा ये कंसेप्ट ढीला पड़ा हुआ है। 37,900, 37,000 इधर इस तरफ चले आए। करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड जाएगा ये वाला आइटम, कितना, 5,900। इसके नीचे क्या होती है, हाँ फिर तो मेरी गलती है। मुझे लगा कि यार ये बच्चा इतनी गलती कैसे कर सकता है, जबकि इसकी हालत तो 11th में अच्छे थे। ये ठीक बोला, एसेट साइड, और ये क्या हो गया, लायबिलिटी साइड। लिखेंगे ना, अभी वहां लिख देंगे ना नीचे, अब दिख तो रहा है किसके, अमित के नाम पे है और किसके नाम पे है। इनकी एक एंट्री बनेगी पहले, फिर जाएंगे आगे। चलो पहले ट्रांसफर कर देते हैं, इसको कहाँ लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे सर, ये किसका था, ये था बालन का करंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बैलेंस करंट अकाउंट। बालन का करंट अकाउंट कितने का लिखेंगे, 5,900 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अमित का करंट अकाउंट, अमित का करंट अकाउंट कितना लिखेंगे, 5,900। ये, और एक और चीज, जो कैपिटल है, कैपिटल, अमित की कैपिटल कितनी है, बालन की कैपिटल कितनी है, 48,000 और 32,000, टोटल कितना हो गया, 80,000। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। और एंट्री पहले कर लेते हैं वरना भूल जाएंगे, पहले एंट्री ले लो ना। क्या एंट्री करनी चाहिए हमें, आप देखिए, कौन पैसा लेके आया, इधर देखो, ये करंट अकाउंट क्रेडिट साइड है, इसे डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे, अमित का करंट डेबिट टू अमित का कैपिटल। एंट्री नंबर क्या बनेगी, एंट्री नंबर 9, अमित करंट अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, कितने से, 5,900 से। अमित कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड। 10वें नंबर पे एंट्री क्या बनेगी, बालन का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बालन का करंट अकाउंट, कितने से, 5,900, 5,900 से क्या एंट्री बनेगी, 5,900 से क्या एंट्री बनेगी,
बैलेंस कैपिटल अकाउंट इज एडजस्टेड, ऐसे करके बन गई एंट्री। अब हम इसे क्लोज कर देते, ये एंट्री बन चुकी है दोनों। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं इसको बोलूं करंट अकाउंट डेबिट में ना, ओरिजिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, तो ये क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, और ये डेबिट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब अगर ये डेबिट में है, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, कैपिटल डेबिट। मतलब इससे पैसा रिकवर करना, उसको पैसा देना है, तो ये एसेट्स में जाएगा, ये लायबिलिटी में जाएगा। अब टोटल कर लेते हैं उसका, इसका टोटल क्या मैच कर रहा है, टोटल देखिए एक बार जरा। लायबिलिटी नहीं मैच कर रही, ज्यादा से कर रही है मैच। ये टोटल कितना हुआ, जी, 9 3 12 6 18 4, 1,14,200। देखते हैं ये ठीक कर रहा है नहीं कर रहा। ये तो कुछ और ही हो रहा है। ये वाला, व्हाट इज दिस अमाउंट, ये कितना है, 1,11,200। ये कितना है, वो आ रहा है 11,200। कौन सा बेटा, हाँ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो हमने डाला था यहाँ पर, नहीं डाला ना, नहीं डाला ना, डाल तो रखा है। एम्प्लॉय, ये मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया ना इसको। ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अब कितने का करना पड़ेगा हमें, ये 2,400 करना पड़ेगा ना, तब बनेगी वैल्यू। अब बताइए कितना आया। अब नाउ इट इज करेक्ट, नहीं 200 नहीं, 1,11,200 ऐसे। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ हुआ। तो आपको क्या रिवाइज करने की जरूरत है यहाँ पर, क्या क्या चीजें रिवाइज करने की जरूरत है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का रिवीजन करने की जरूरत है। कौन सा वाला, एडमिशन का भी करिए रिवाइज, और इसका भी करिए, रिटायरमेंट डेथ का भी रिवाइज करिए। क्या चीज, हाँ, अगर मान लो इस क्वेश्चन में, ये सुनो, अगर ये क्वेश्चन डेथ का होता, तो चंद्र के लोन की जगह चंद्र का एग्जीक्यूटर लिख देता, खत्म। जाना उसने लाइबिलिटी में चंद्र, जब जो चंद्र के एग्जीक्यूटर के नाम से जाता, बस ऐसा, इस तरह से होता। हाँ, ये बोलो तो डेथ के क्वेश्चन में यहाँ एग्जीक्यूटर लिख देते बस, और फिर यहाँ बैलेंस शीट में क्या करते, चंद्र का एग्जीक्यूटर लिख देते, इतना करते बस, इससे ज्यादा थोड़ी करना था। हाँ, खत्म हो गया है, है। हाँ, तो अभी इसको बंद करते हैं ना, फिर सीखते हैं। चलिए, भी आज इतना ही कर रहे हैं अब इसको, बाकी फिर कल की क्लास में करेंगे। और अगर तुम लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं कर लेता हूँ, आई हैव नो इश्यू। आज की क्लास यहीं तक बस।